मैं प्रशांत। आज के सेशन में हम जानेंगे ऑब्जेक्ट एनिमेशन क्रिएशन के बारे में। तो ये होगा हमारा सेशन नंबर 22। तो देखिए, हमने अब तक देखा कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है या ग्राफिक्स है, उसके बारे में हमने देखा है। तो उसका यूज करके कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, अगर सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट एनिमेशन क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, तो क्या है वो हम थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम अब अपना जो सॉफ्टवेयर उसमें हम देखने वाले हैं। पहला जनरल प्रॉपर्टीज एनिमेशन इवेंट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। जनरल में रहता है बटन में, हमें उस बटन को क्या क्या प्रॉपर्टीज हम असाइन करने वाले हैं, उसका कलर क्या होगा, वो ऑन ऑफ कब होगा, उसके बारे में हम देते हैं। उसके बाद इवेंट क्रिएशन में हम वो ऑन होने पर किस तरह ऑन होगा, सेट होगा या रीसेट होगा, उसका जो है फंक्शन उसमें होता है। ऑब्जेक्ट एनिमेशन क्रिएशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन SCADA, objects such as gauges, indicators, and control buttons are placed on the graphical interface. These objects need to be defined in terms of their properties, behavior, and appearance. Linking to data. Objects are linked to data points or variables in the SCADA system. These data could represent sensor readings, system status, or control signals. Setting up animations. Animations can be set up to change an object's appearance based on the data it represents. For example, a gauge might move its needle in response to changes in a pressure sensor reading. तो इसमें कैसे है, हमें पहले अभी डिफाइन करना पड़ता है। सर्कल है, गेज है, बार है, जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद लिंक टू डेटा, डेटा लिंक यानी हम जो यूज करेंगे, जो रीडिंग्स लेना है हमें, क्या ऑन ऑफ करना है, या हमें 0 to 100 में वैल्यूज देखना है, वो हम देखेंगे। फिर एनिमेशन सेट करेंगे, वो किस तरह हमें दिखना चाहिए, कलर्स में किस तरह दिखना चाहिए, वो सेट करते हैं। एनिमेशन विंडो में हम कर सकते हैं वो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, उसमें जो है पोजीशन, एनिमेशंस कैन चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल अ मूविंग बार और रोटेटिंग डायल। जो हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में देखा कि जो हमारा बार था, वो हमें वैल्यू बढ़ रही थी, और जो गेज था उसमें भी हम डायल देखा, जो हमारा 0 to अबो 50 70 60 70 हमने बढ़ाया था, तब अबो 50 से हमारा आउटपुट ऑन हुआ था जब कंपेयर यूज किया था हमने। उसके बाद हम देखेगा साइज। Objects might grow or shrink based on certain conditions such as bar or graph, adjusting its height in response to changing data values. तो वो भी कर सकते हैं। कर indicate different states. For instance, a tank's level indicator might change from green to yellow to red as the level reaches full capacity. तो इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप चेंजिंग, shape. The shape of an object might alter to reflect different status. For example, a warning symbol might morph from a circle to a triangle. इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। सर्कल को भी थोड़ा साइज में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। Objects can become more or less transparent based on conditions. For example, a flashing alert might be more transparent when not active and fully opaque when triggered. तो इसमें हम ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी की वजह से हम ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में हमें अगर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके बियॉन्ड भी देखना है, वो भी हम देख सकते हैं। बटन प्रॉपर्टीज विंडोज है। उसके बाद है अपीयरेंस, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। Static objects don't change unless manually updated, while dynamic objects can change their appearance in real time based on data. तो उसमें appearance में कैसा है कि जो हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, वो हम डायनेमिक में चेंजेस करते हैं जब ऑन ऑफ कर रहे हैं हम। जो स्टैटिक है, जो मोटर वगैरह है, जो ग्राफिक्स में है, ग्राफिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टैटिक में है, हमें वहाँ यूज डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स को यूज करके कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। Styles and themes. SCADA systems often allow customization of styles and themes, affecting how animations and objects look. You can choose from predefined styles or create custom ones. वो भी हम देख सकते हैं। Flashing and highlighting. Flashing objects. Grab attention objects can be programmed to flash. This is useful for alarms or critical warnings. Flashing can be achieved by toggling the visibility of an object or changing its color intermediately. फ्लैशिंग में जब हम कोई अलर्ट है, हमारा वो अलार्म अलर्ट है, कुछ अभी रिस्की कंडीशंस है, तो उस वक्त फ्लैशिंग हमें इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। हाइलाइटिंग, highlighting can involve changing an object's color or adding border when certain conditions are met. For instance, a control button might be highlighted when it's active or when it's associated
प्रोसेस इज इन स्टेबल स्टेट, तो हाईलाइट पे भी यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मिसलेनियस, SCADA supervisory control and data acquisition system miscellaneous aspects cover a broad range of functionalities and features that may not fit neatly into the main categories like data acquisition, control, or visualization. Here are some miscellaneous features and components often found in SCADA systems. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो miscellaneous में क्या क्या है: appearance, vertical movement, diagonal movement, size and resize, horizontal movement। यहाँ पर जब हम मेमोरी वर्ड का जो टैग यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें जो जो हम पसंद करते हैं, तो वर्टिकल मूवमेंट, डायगोनल मूवमेंट यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यूज करते हैं, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इस सेशन में हमने अब तक देखा थ्री जो है वो हमने देखा। अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल में या सॉफ्टवेयर में देखने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे लैंप है। लैंप में हम देख सकते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस, लेआउट, फ्लैशिंग, स्टाइल एंड डिजाइन, मिसलेनियस। जो हमने अभी तक जो हमने थ्योरी में देखा वो ऑब्जेक्ट्स में हम किस तरह apply कर सकते हैं, वो हमने देखा यहाँ पर। अपीयरेंस में देख सकते हैं डायनामिक्स, कलर्स एंड फ्लैशिंग, विजिबिलिटी, मेक विजिबिलिटी डायनामिक। मूवमेंट्स में हम इस ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट भी कर सकते हैं, मूव ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन टैग्स, डायगोनल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट्स है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट अभी कर सकते हैं। तो हम एलिमेंट्स में देखेंगे, अगर ये हम बटन यूज करें, इस बटन में जो प्रॉपर्टीज है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे बटन में जो है डिफरेंट इवेंट्स आएंगे: क्लिक, प्रेस, रिलीज, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, चेंज। यहाँ पर हमें अलग देखने को मिलता है। तो ये था ये बटन के बारे में। उसके बाद हमने देखा था जो हमारे बाहर था, उसमें हमने जनरल में देखा अपीयरेंस भी कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर टाइप कैसे कर सकते हैं, स्केल्स, लेबल, लेआउट, टेक्स्ट फॉर्मेट, लिमिट एंड रेंजेस, फ्लैशिंग, स्टाइल एंड डिजाइन, मिसलेनियस। उसके बाद एनिमेशंस में भी सेम है। इसमें टैग कनेक्शंस देंगे, अपीयरेंस जो है डिस्प्ले वो देंगे, मूवमेंट्स देंगे, इवेंट्स देंगे और फ्रेम्स देंगे। तो एक अलग अलग हमारे ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन में एनिमेशन यूज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे वो हमें पता चल जाएंगे। और अगले जो हमारा सेशन है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस तरह के। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।